जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर एस अग्रवाल जी की बुक से। और लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट की थी। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जो बोर्ड के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10, 12, 13, 17 और 22। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 है। अब 10 में क्या दे रखा है, 4√3x² प्लस के 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या मेथड है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और 5x बनाना है आपको, ठीक है, यानी कि 5 बनाना है। तो 4√3 और 2√3 की मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब मुझे बनाना है 8, ठीक है। मल्टीप्लाई है 4 टू जा 8, 8 से जा 24 के ऐसे फैक्टर की 5 ला दे, ठीक है। तो 8 3 जा, है ना, 8 इंटू 3 24 बैठेगा और 8 माइनस 3 5 बैठेगा, तो ये फिट बैठ रहा है। तो क्या लिख देंगे इसे, 4√3x² प्लस एक्स इंटू 5 को लिख दिया 8 माइनस 3 माइनस के 2√3 इक्वल्स टू 0। और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। चलिए, तो 4√3x² प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 2√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन आ गया 4x, क्या बचा √3x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन आ गया √3, यहाँ से √3 इसमें 3 को लिख देंगे √3, ठीक है। तो 3 को लिख दिया हमने √3 इंटू √3, और ये √3 और ये वाला √3 कॉमन आ जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो √3 कॉमन आ गया, सिंपल सी बात, माइनस से ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये बचा √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए, तो सब में से कॉमन आ गया √3x प्लस 2, और यहाँ बचा 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब इस दोनों टर्म को अलग अलग 0 कर दो, √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो इससे √3x इक्वल्स टू हो गया माइनस का 2, और इससे 4x इक्वल्स टू हो गया √3, क्लियर। तो x की वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस के 2/√3, जिससे x की वैल्यू हो जाएगी √3/4। देखो ये इरेशनल नंबर है, तो इसे रेशनलाइज करके देना आंसर ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x कितना आ गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अच्छा माना जाता है कि आप इसे रेशनलाइज करो, ठीक है। तो माइनस के 2√3/√3 इंटू √3 कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और वो तो आ गया पहला दूसरा आंसर, x इक्वल्स टू √3/4, ठीक है। और इससे आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2√3/3, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर आंसर है, ठीक है। तो ये और ये इसके रूट्स हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो, कराया हुआ क्वेश्चन है वैसे ये, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b², ये एक्सरसाइज में था 4a, तो वैसे ही यहाँ भी दे रखा है, लगभग वैसा ही है। तो क्या करें इसे, देखो 4 इंटू a² b² की मल्टीप्लाई करनी है, और क्या बनाना है आपको, 4a बनाना है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4, इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। और देखो अगर मैं इसे ऐड कर दूं, a प्लस बी को ऐड कर दिया और प्लस a माइनस बी को ऐड कर दिया, बनाना है आपको 4a। तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a और a 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखो 4 ब्रेक हो गया, 4 2 इंटू 2 में, और 2a प्लस, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 2 इंटू a प्लस बी और इंटू 2 इंटू a माइनस बी, इसलिए 2 तो इसके साथ चला जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ चला जाएगा। तो क्या फैक्टर आ गया आपके पास, स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म, इसमें 2a प्लस बी
और प्लस 2a माइनस बी और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अभी ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे ब्रेक कर देंगे, उसे भी फैक्टर कर देंगे मतलब। चलिए देखो अब इसे क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 2x ए प्लस बी, और माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा 2x ए माइनस बी, और इसके फैक्टर कर दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन आ गया 2x, क्या बचा 2x माइनस, और 2x निकाल लिया तो a प्लस बी बचेगा, माइनस यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ गया, और माइनस से ब्रैकेट क्लोज होगा तो इसके साइन भी चेंज जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और ये ब्रैकेट में था तो इसे ब्रैकेट में कर लो, गलत लिखा हुआ था। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। चलिए तो सब में से कॉमन आ गया 2x माइनस ए प्लस बी, और ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखते हैं, 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू में 0। अब क्या करें, एक बार इसे 0 रख देंगे, एक बार इसे 0 रख देंगे, तो क्या मिलेगा, तो 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। इससे 2x इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी, और इससे 2x की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी, ठीक है। चलिए तो ये x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 2, और x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी अपॉन 2, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो आसान से ही है, आपको फैक्टर आने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब एग्जाम्पल नंबर 13, तो ये देखा 9x² माइनस 6b² x माइनस a² माइनस b², सॉरी a⁴ और b⁴ इक्वल्स टू में 0। तो देखो 9 इंटू दिस, यानी कि 9 इंटू a⁴ माइनस b⁴ के फैक्टर करने कि 6b² बने, तो कैसे बनेंगे, तो इसे लिख देंगे 9 a⁴ माइनस b⁴। इसके फैक्टर पता ही आपको, इसे लिख सकते हैं आप 9a² प्लस b² और a² माइनस b²। अब देखो ऐड करेंगे तो आपका b² कैंसिल हो जाएगा, हमें तो बनाना है, सॉरी हाँ b² कैंसिल हो जाएगा, लेकिन b² ही बनाना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या लिख सकते हैं इसे, a² प्लस b² माइनस a² माइनस b²। माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो a² से a² कैंसिल होगा, b² जुड़ जाएंगे, 2b² आ जाएगा। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे हमें बनाना है 6, तो 9 दे रखा है, तो 9 को 3 इसके साथ रख दो और 3 इस वैल्यू के साथ रख दो, तो यहाँ पे 3 और लग जाएगा। अब देखो 3a² और 3b² और 3b², 6b² हो गए, मतलब ये ब्रेक हो गया। 9x² माइनस x बाहर आ गया, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू a² प्लस b² और माइनस 3 इंटू a² माइनस b² और माइनस a⁴ माइनस b⁴। आगे उसे ही फैक्टर कर देंगे, ठीक है। पहले एक्सपेंड कर दो थोड़ा सा इसे। चलिए देखो अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लो, 9x² माइनस 3x a² प्लस b², और माइनस से ब्रैकेट बंद हुआ ओपन हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यह आएगा 3x a² माइनस b²।
और इसके फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ ब्रैकेट था, इसके फैक्टर हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। कॉमन निकालो, यहाँ से आ गया 3x कॉमन, तो 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और यहाँ से कॉमन आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। और माइनस से ब्रैकेट क्लोज होना है, प्लस से ब्रैकेट क्लोज होना है, तो ब्रैकेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे, कॉमन आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचा, ये बचा 3x माइनस, ये तो बाहर आ गया, तो ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेम ब्रैकेट बनते हैं तो क्वेश्चन सही है वरना गलत, फैक्टर सही है वरना गलत, तो सेम ही बन रहे हैं, है ना। सब में से कॉमन आ गया आपका 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या बचा आपका 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे, ये आ गया 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए, तो दो वैल्यू मिलेगी, एक तो ये इससे मिल जाएगा 3x इक्वल्स टू, डायरेक्ट निकाल देता हूँ, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, एक तो ये आ गया आंसर, और एक इससे 3x इक्वल्स टू, सॉरी x इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इसे और क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लिया, अपॉन में 3, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। दो क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, 17 वैसे एक ऐसा क्वेश्चन करा है हमने बिल्कुल, एक्सरसाइज थी आपकी 4A, तो क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो एग्जाम्पल 17 है, सॉरी, तो ये ऐसा क्वेश्चन करा है आपने एक्सरसाइज 4A में, है ना, तो कर लेते हैं, चलो 1/a प्लस वी प्लस एक्स, और इक्वल्स टू में दे रखा 1/a 1/b और 1/x। अगर आप इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने का, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है सब, तो क्या करते हैं, कोई सी भी एक टर्म को उधर ले जाओ, तो एक कॉमन फैक्टर बन जाता है इसका, तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स, और कोई सी भी टर्म आपकी इच्छा है, तो मैं 1/a को ले लेता हूँ, उधर क्या बचा 1/b प्लस 1/x, यहाँ पे एलसीएम आ गया a प्लस बी प्लस एक्स, क्या बचा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये ऊपर पहुंचेगा a माइनस, ठीक है। अब a से a कैंसिल होगा तो a प्लस बी ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, a प्लस बी प्लस एक्स, और ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखें, bx कॉमन आ गया, यहाँ bx आ गया एलसीएम, तो b से b कैंसिल, तो ये x प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो a माइनस बी माइनस एक्स अपॉन a इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, और इसे इधर ले आओ, तो x प्लस बी, ब्रैकेट को लाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ देखो a से a कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका माइनस एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसका मैंने, ये बन गया ए प्लस बी प्लस एक्स, क्या कर दिया a प्लस बी प्लस एक्स, और माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू 0। सब में से कॉमन आ गया x प्लस बी, तो x प्लस बी कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, और माइनस निकाल लो तो ज़्यादा बढ़िया,
ठीक है, माइनस, तो क्या बचेगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। चलिए यहाँ बचेगा 1/bx इक्वल्स टू 0। अब इसका भी एलसीएम ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस उधर चला जाएगा, तो ये बचे x प्लस बी। अब इसका एलसीएम आ गया ए बी एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। चलिए इक्वल्स टू में 0 है, तो a और a प्लस बी एक्स कैंसिल हो गया, तो बी एक्स बचा यहाँ पे, प्लस बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, तो ये पूरी टर्म a और a प्लस बी प्लस एक्स कॉमन ऊपर जाएगी, तो a इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, सब जगह दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, लीनियर इक्वेशन और फैक्टराइजेशन, कहीं भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये पैर अड़ा देते हैं अपना कि करो भाई अब आगे में सॉल्व। तो चलिए x प्लस बी सब में से कॉमन चल ही रहा आपके पास, और ये टर्म 0 में चली जाएगी, खत्म हो गया ये, तो क्या बचेगा आपका बी एक्स प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए एक्स इक्वल्स टू में 0। और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो इसे x प्लस बी, इसे लिख सकते हैं x वाले इकट्ठे कर लो, तो x कॉमन आ जाएगा a प्लस बी, और इसमें से देखो a कॉमन आ रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। अब एक बारी से 0 एक बारी से 0, ठीक है, तो इम्प्लाइज x प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो इससे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के b, एक आंसर ये आ गया। इसे देखो, इससे आ जाएगा और x a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस a इंटू ए प्लस बी, और ये सेम है ना, प्रोडक्ट में रखे हुए हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस ए। तो दो आंसर आ गए, x माइनस बी और x इक्वल्स टू माइनस में आ रहा है, दोनों वैल्यू माइनस की। चलो तो x इक्वल्स टू माइनस बी और x इक्वल्स टू माइनस ए सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं, तो माइनस ए आंसर देखो भी इसका, तो आंसर देखो कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर, ठीक है। यार x इक्वल्स टू माइनस ए और x इक्वल्स टू माइनस बी और x माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे भी पहले से भी करा हुआ है क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 4A में है ना, वहां पे शायद यहाँ पे 2x दे रखा है बस, और कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25, और ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के पर्पज से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा 5 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस एक्स, ये भी इजी सा लग रहा है, 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर x इंटू 5, ठीक है। x रेज़ टू पावर m प्लस n का रूल लग गया, 5 x रेज़ टू पावर m और x रेज़ टू पावर n प्रोडक्ट में लिख दिया, प्लस इसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और ये हो गया 125 इक्वल्स टू में इक्वल टू 125 प्लस 1, 5 क्यूब 125 प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर एक्स प्लस ये 25 हो गया, और ये 5 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन में आ गया, ये हो गया 126, ठीक है। अब पुट कर लो इसमें, ये टर्म इस टर्म को पुट कर लिया y है ना, तो पुट कर दिया, पुट 5 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू y, ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अजीब सा लगता है उसे सॉल्व करने में, है ना। तो 5 रेज़ टू पावर x यानी कि 5 रेज़ टू पावर x में क्वाड्रिक भी बन सकती है,
तो लेकिन फिर 5 रेज़ टू पावर एक्स बार बार लिखना पड़ता है, तो 5 रेज़ टू पावर एक्स को क्या रख देंगे हम लोग, वाई रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये आ गया 5y प्लस 25/y इक्वल्स टू 126। अब इसे क्वाड्रेटिक बना लो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 5y², 126y होगा, इधर आके माइनस का हो गया 126y और प्लस के 25 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने, 5 इंटू 25, 25 5 जा 125 के फैक्टर कि 126 आ जाए, है ना। तो 125 बन जाए 125, तो सिंपल सा है। तो 5y², y कॉमन 125 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें से ब्रैकेट ओपन कर दो, 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। चलिए, तो अब क्या करें, कॉमन निकालना बस। अब बचा ही क्या क्वेश्चन में, 5y कॉमन आ गया, क्या बचा y माइनस 25 और -1 कॉमन आ गया, y माइनस 25, दोनों ब्रैकेट सेम, तो इसका मतलब फैक्टर ठीक है। सब में से कॉमन y माइनस 25, क्या बचा 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे y इक्वल्स टू 25 आएगा और y इक्वल्स टू 1/5 आएगा। इसे लिख सकते हैं y, इसे लिख दिया हमने, y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू थी 5 रेज़ टू पावर x, तो 5 रेज़ टू पावर x, ठीक है। 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, इसे क्या लिख दें 5 रेज़ टू पावर x लिख दिया, 5 ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है। कंपेयर कर देंगे, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है। चलिए, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस ग्रुप ऑफ क्वेश्चन का। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने रूट्स निकालने बताए, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, सब रूट्स कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।